बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जब से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वजूद में आया है, जब से ये फंक्शनल हुआ है, तब से लेके आज तक कोई 500 से 600 तक जुराइम पेशा अफराद, इनमें ख़तरनाक शूटर्स, उजरती कातल, डकैत, रेपिस्ट, चोर, मतलब कि रिकॉर्ड याफ्ता और हज़ारों की तादाद में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज थे। जो एक इनमें से कोई डाकू, ख़तरनाक उजरती कातिल शूटर जो मारा गया है, उस अकेले के ख़िलाफ़ कुछ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। तो 500 से 600 तक अफराद जो हैं अब तक मारे जा चुके हैं। अब इन लोगों को जब पुलिस मुकाबलों में मारा जा रहा है और मुसलसल इनका तसलसल जो है वो जारी है, जब से सीसीडी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है। अब देखने वाली बात यह है कि शुरू में जो पुलिस ने इनको पुलिस मुकाबलों में मारा, तो पुलिस की कहानी जो थी वो और हुआ करती थी। पुलिस इनकी गिरफ़्तारी शो करती थी कि ये गिरफ़्तार थे, ज़ेर हिरासत थे, इनको निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था और रास्ते में इनके साथियों ने हमला किया और उन्हीं की फायरिंग से ये मारे गए और एक एफआईआर दर्ज हो जाती। लेकिन अब पिछले चंद माह से जो है सीसीडी ने अपना जो स्क्रिप्ट था वो तब्दील किया हुआ है। जो एफआईआर की कहानी है वो चेंज हो चुकी हुई है। अब होता ये है कि पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस ने नाका लगाया होता है या पुलिस रेड करती है इतला मिलने पर, तो वहाँ पर फायरिंग का तबादला होता है और ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। जुराइम पेशा अफराद के मारे जाने के बाद या सीसीडी ने इन चंद माह में जो 500-600 लोगों को मारा है, इन जो जुराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मारा है, मुबैना पुलिस मुकाबले कह लें, जाली पुलिस मुकाबले कह लें या जो भी कहें इनको, मरने वाले तमाम अफराद जो थे, शायद कोई दो इक्का दुक्का कोई वाक़यात ऐसे सामने आए थे जिन पर एतराज़ात हुए थे पुलिस मुकाबलों पर, जिनके वर्षा ने बड़ा शोर व गुल किया था और अदालतों से भी रुजू किया था। बल्कि दो या 3 तो मुकदमात भी दर्ज हुए थे इस हवाले से सीसीडी के अहलकारों पर। तो ये जितने भी लोग मारे गए हैं सारे ही जुराइम पेशा थे, सब पर 100 से ज़ायद एफआईआर दर्ज थी। ख़तरनाक लोग थे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की रिकवरियां इनके ज़िम्मे थीं और जब गिरफ़्तार होते थे या मेरी जो इत्तलाहात हैं कि उसके मुताबिक जितने भी लोग मारे जा चुके हैं उनमें से सब लोग जो थे उनसे तफ्तीश भी की गई, उनके इंकशाफात भी लिए गए, उनसे रिकवरियां भी ली गई और उसके बाद फिर जो है इनके पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। अब इन मारे जाने वाले अफराद के ज़िम्मे जो अरबों रुपए की रिकवरी, करोड़ों नहीं बता रहा मैं, अरबों रुपए की वारदातें इन्होंने कर रखी थी, इनके ज़िम्मे रिकवरियां थीं। अब सीसीडी की जानिब से इनसे कोई रिकवरियां की गई हैं या नहीं की गई, और अगर की गई हैं तो उन रिकवरियों का स्टेटस क्या है, जो मुद्दई इनके हाथों लुटे, इनका निशाना बने, वो रिकवरियां उन मुद्दइयों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। सीसीडी जब बना तो इसके सरबराह जो थे वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उनको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने इसका सरबराह बनाया। बेशुमार इख्तियारात दिए गए, लामहदूद इख्तियारात इनको दिए गए। इनके जो इख्तियारात थे उसमें ये भी था कि ये इनके थाने अपने बनाए गए हैं, वहाँ पर ये जब मर्ज़ी चाहें जिस मर्ज़ी वाक़े का मुकदमा दर्ज भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कोई मुल्ज़म आपके पूरे पंजाब में किसी भी थाने की या इन्वेस्टिगेशन वालों की हिरासत में हो तो ये बिला रोक टोक एक चिट्ठी लिख के या एक लेटर लिख के या इतला दे के उनसे उस मुल्ज़म की, उस मुजरिम की कस्टडी जो है वो ले सकते हैं। और बेशुमार मुजरिमों की कस्टडी इन्होंने ली भी और उनको पुलिस मुकाबलों में मारा भी। तो ये तमाम तर इख्तियारात भी इनको मिले। फिर उसके अलावा एक लामहदूद बजट भी मिला, अरबों रुपए का बजट इनको दिया गया। उसमें इनको नई गाड़ियों के लिए पैसे, अपना एमुनेशन के लिए पैसे दिए, जदीद तरीन असलहा जो है उसके लिए पैसे, ड्रोन्स के लिए पैसे दिए गए, बिल्डिंग्स के लिए पैसे दिए गए, नई गाड़ियों के लिए पैसे दिए गए। मतलब कि जिस कदर नवाजा जा सकता था इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नवाजा गया। और टास्क इनको सिर्फ एक ही था कि पंजाब में जुराइम की शरह जो है
उसको किसी ना किसी तरीके से बहुत निचले लेवल पर लेकर आना है। और जिस रफ्तार से पुलिस मुकाबले किए गए तो वक्ती तौर पर पंजाब में जुराइम का फिगर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे भी आया। बल्कि मेरी 2-3 पुलिस अफसरान से बात भी हो रही थी, ऑपरेशन पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, उनके साथ मैंने डिस्कस भी किया कि जुराइम की जो शरह है उसका क्या हिसाब किताब है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पुलिस मुकाबलों की वजह से कोई फ़र्क पड़ा या अभी तक वैसे ही मामला चल रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि ये वक्ती तौर पर जुराइम की शरह में बिल्कुल फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब जब ये कुछ वक्त गुज़रा है उसके बाद फिर बहुत से एरियाज़ देखे हैं वहाँ पर जुराइम यानी कि वारदातों की पोजीशन जो है वह बिल्कुल वैसे ही दोबारा ही अपनी रूटीन पर आ चुकी है और डाकू जो हैं वो फिर सरगर्म हैं। तो ये कोई मुस्तकिल हल जो है वो इन वारदातों की या जुराइम की रोकथाम का हल नहीं है। अब देखें ना कि पुलिस ने जो जितने भी ये लोग मारे हैं इनमें से बेशुमार जो थे जुराइम पेशा वो रेपिस्ट थे, जो डकैती के दौरान वारदातें भी करते थे, गैंग रेप किया करते थे। अब जिस तरह से उन लोगों की पुलिस मुकाबलों में हलाकत होती है तो उसके अगेंस्ट चंद दिनों में ही कुछ 2-3-4 वाक़यात ऐसे सामने आते रहे हैं कि जिनको सुनकर, जिनको देखकर या जिनके बारे में रिपोर्ट होता है तो रूह कांप उठती है। आप जैसे लाहौर में देख लें, अपना चूंग के इलाके में, अपना शाहपुर कांजरा में एक जो हाफिज साहब थे, एक मस्जिद के जो कारी थे, उनकी जवान साल बीवी के साथ जो है गैंग रेप का वाक़या पेश आया। हाफिज़ाबाद में वाक़या पेश आया जहाँ पर 4 लोगों ने अपना डकैती के दौरान उस खातून के साथ गैंग रेप का वाक़या पेश किया। फिर इधर मांगा वाली साइड पर आ जाए, वहाँ पर एक बच्ची को गाड़ी में बिठा कर ले गए, 2 लोगों ने चलती गाड़ी में उसके साथ रेप किया। तो इस किस्म के बहुत से वाक़यात जो हैं वो सामने आते रहे। तो इस किस्म के इस जुराइम में मुलव्वस लोगों का जो पुलिस मुकाबले में हलाकत थी, उनकी जो नौइयत है उस मुकाबले की, अब देखें ना, जो अपना राह चलते ख़वातीन को छेड़ते हैं, छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ कोई बुरा फेल करते हैं, उस हवाले से कोई मेरे ख्याल 1 दर्जन से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो पिछले चंद हफ्तों में सामने आए हैं कि लोगों ऐसे गंदी सोच रखने वाले लोगों के नेफे में पिस्टल चल गई, उनके जो नाजुक एज़ा थे वो उससे महरूम हो गए। तो ये वाक़यात भी सामने आए, उनको सज़ाएँ भी दी गई। लेकिन इस सब के बावजूद इस किस्म के वाक़यात में कोई कमी आने की बजाय तो आपके सामने कोई ना कोई नया वाक़या आ जाता है। तो ये इसके मुतल्लिक सोचना पड़ेगा कि ये जो वारदातें हैं, जुराइम की शरह में कमी के लिए जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ये मुस्तकिल हल तो नहीं है। इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए और इसके लिए ठीक है, इनको जो सज़ाएँ मिल रही हैं, जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, इसके साथ एक कोई जामिया प्लान भी होना चाहिए, कोई हिकमत अमली भी ऐसी होनी चाहिए कि जो मुस्तकिल तौर पर जो है सस्टेन किया जाए जुराइम को और उनको कंट्रोल में रखा जाए, जुराइम की शरह को काबू में रखा जाए। तो मेरा ये विलाव करने का मकसद ये है कि ये जो पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं लोग, इनके ज़िम्मे अरबों रुपए की रिकवरियां थी। अब जहाँ जहाँ पर जिन जिन अफसरान के ज़ेरे तफ्तीश ये मुल्ज़मान रहे हैं, उनसे आया कि कोई पूछ-गुछ है, उनसे कोई डिटेल ली जाती है, वो अपने आला अफसरान को इनके मुतल्लक ब्रीफ देते हैं कि इनको कब गिरफ़्तार किया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड तो चीज़ें नहीं आ सकती क्योंकि जो पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं उनके उस हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें लेकर नहीं आते। लेकिन फिर भी ये देखना है कि जो लोग मारे गए हैं उनके ज़िम्मे जो रिकवरियां हैं और जो वारदातें उन्होंने की हैं हज़ारों की तादाद में, एक तो वो उन वारदातों को क्लोज़ कर दिया जाता है उनके मरने के बाद, फिर उनके ज़िम्मे जो रिकवरियां होती हैं उसकी समझ नहीं आती कि वो रिकवरियों का क्या स्टेटस है। आया कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनसे तफ्तीश की गई और उस तफ्तीश के दौरान जो उनसे रिकवरियां की गई, उन रिकवरियों का क्या किया जाता है। इस बारे में एक तो सीसीडी की जानिब से जो अलमिया है वो ये है कि सीसीडी वाले जो हैं उनको सख्ती से ये अहकामात हैं कि वो अपने जितने भी पुलिस मुकाबले हैं या जितने भी जुराइम पेशा अफराद मारे जा रहे हैं उनके मुतल्लिक ख़ासकर मीडिया से या सोशल मीडिया के लोगों के साथ शेयरिंग के लिए सख्ती से मना किया गया है। उनका स्टेटस, उनकी रिकवरियाँ, उनकी गिरफ़्तारी, उनका रिकॉर्ड जो है वो बस एक
जिस किसी का दिल करता है वो पीआरओ जो है किसी एक आध वाक़े का जो है वो अपना ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि ये जुराइम पेशा थे, इनके ख़िलाफ़ इतने मुकदमा दर्ज थे और इस तरह से मुकाबला पेश आया है। बस इस हद तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पास होती है। बल्कि लाहौर शहर ही नहीं बल्कि लाहौर शहर से बाहर भी कोई 2-3 दफ़ा मेरी, बल्कि बिनिश फातिमा जो हैं अपना पिंडी रीजन की हैं, उनसे भी मेरी एक दफ़ा बात हुई जब उन्होंने जाका फ़ौजी जो है वो पुलिस मुकाबले में उनकी टीम ने मारा था। तो उनसे मैंने शेयर किया था, डिस्कस किया था कि अगर आप लोग हमें जो मारे जाने वाले जुराइम पेशा अफराद हैं उस हवाले से अगर आप हमारे साथ उनका रिकॉर्ड शेयर करें और उन्होंने जो खौफनाक वारदातें की हुई हैं उनमें से 2-4 की डिटेल शेयर कर लिया करें, तो आप लोगों की पजीराई और उन मारे जाने वाले अफराद के मुतल्लिक जो अपना लोगों की एक राय होती है वो राय भी आप लोगों के मुतल्लिक जो है वो सही और अच्छी राय कायम रहती है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये मारे जाने वाले अफराद जो हैं ये माशरे का नासूर थे, माशरे में इन्होंने ये जुराइम किए हैं, इनसे ना लोगों का माल महफूज था, ना इज़्ज़तें महफूज थी और ना ही लोगों की जानें महफूज थी। तो उन्होंने मुझे अपना क्लियरली कहा, उन्होंने कहा सॉरी हमारी तरफ से हमें सख्ती से इस चीज़ का मना किया गया है कि हम इंफॉर्मेशन जो शेयर है वो ना करें। जो हमारा अपना पीआरओ डिपार्टमेंट है, जो हमारे पब्लिक रिलेशन के ऑफिस हैं, आप उनसे रब्ता करें, बस उनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो हमें कहेंगे तो हम शेयर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। हमें इस बारे में सख्ती से मना किया गया। तो पूरे पंजाब रीजन के जितने भी एसपीज़ हैं, जितने भी डीएसपीज़ लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर्स हैं जो इंचार्ज थानों के, उन सबको सख्ती से मना किया हुआ है कि इस हवाले से जो है वो शेयरिंग नहीं करनी इंफॉर्मेशन। तो जब इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, हमारे सामने एक सही तस्वीर नहीं आएगी, सही इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर सवालात जो हैं वो उठते हैं, फिर लोग जो हैं वो उंगलियां उठाते हैं, आम लोग, पब्लिक के लोग भी उंगलियां उठाते हैं, मीडिया के लोग भी उंगलियां उठाते हैं। और जो काम आप एक कह लें कि रियासत के हक़ में या रियासत के हुक्म पर एक माशरे को सुधार के लिए, जुराइम पर कंट्रोल करने के लिए जो आप अपने अच्छे इक़दामात करते हैं, तो उसमें भी खामख़ा में नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है, लोगों के जहनों में मनफी सवाल आते हैं। बहरहाल ये अरबों रुपए की रिकवरियाँ इन मारे जाने वाले डाकुओं, जुराइम पेशा अफराद, कातलों, उजड़ती कातलों, रेपिस्ट, चोरों के ज़िम्मे थीं और इन रिकवरियों का क्या बना? ये रिकवरियाँ हुई हैं, नहीं हुई, मुद्दइयों तक पहुँची हैं, नहीं पहुँची, महकमे के अपना ख़ज़ाने में, सरकारी ख़ज़ाने में जमा हुई हैं या इनका कोई वाली वारिस नहीं है, इसके मुतल्लिक़ सवालात उठते रहेंगे, उठ रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं वो इस महकमे के सरबराह हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए, इस बारे में लोगों को बताना चाहिए और एक जो पिक्चर है इस हवाले से वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनसे रिकवरियाँ हुई हैं या नहीं हुई, और हुई हैं तो उनका स्टेटस क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।